डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। आज की जो वीडियो क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे कि सेल्स वाउचर क्या है और सेल्स वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यूज ऑफ सेल्स वाउचर का यूज, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास इन टैली एंड 7.0, ठीक है ना। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले हमें एक बार जानना होगा कि जो हमारा सेल्स वाउचर वो क्या होता है। तो सेल्स वाउचर, ठीक है ना, इसकी जो शॉर्टकट है वो कीबोर्ड में आप फंक्शन कीज एप्लीकेशन में प्रेस करके वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उपयोग क्या है इसका? उपयोग में जब सामान या सर्विस बेची जाती है, जो बिजनेस का जो स्वामी है या जिसका बिजनेस है, जिस पार्टी का बिजनेस है, जब वो कोई सामान या कोई सर्विस अपनी तरफ से बेच रहा है, चाहे वो उधार बेच रहा है चाहे वो नकद बेच रहा है, ठीक है ना, वो जब भी कोई चीज सेल कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। सामान या सर्विस, ठीक है ना, बेची जाती है तब सेल्स वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नकद में उधार किसी भी पार्टी से माल बेचने पर सेल्स वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है टैली के ऊपर, है, तो हम चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन पर, ठीक है गाइस। चलिए हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे टैली स्क्रीन पर चलते हैं हम अपनी। ये देखिए टैली स्क्रीन आ गई, और जैसा कि हम पहले से ही एक कंपनी इस्तेमाल कर रहे थे इसके अंदर, एबीसी क्लिवटन लिमिटेड, उसी कंपनी को हम कंटिन्यू रखते हुए उसी के अंदर हम वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको डाउन एरो से नीचे आना है और यहाँ पे आपको चले जाना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर पे जाके आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए आपके सामने सबसे पहले सेल्स वाउचर ही खुल गया, इसमें मैंने कुछ लेजर बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लिया आप जैसे आप टैली को स्टार्ट करोगे, वाउचर में जाओगे तो हो सकता है आपके पास पेमेंट वाउचर हो, ठीक है, या हो सकता है आपके पास रिसिप्ट वाउचर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस करना, F8 प्रेस करना है, आप चले जाएंगे सेल्स वाउचर। अब देखिए जो पिछली वीडियो थी मेरी, वो मैंने बनाई थी परचेज वाउचर के ऊपर, है ना, परचेज वाउचर। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि उसको राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में बटन बार में कुछ ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे चेंज मोड जैसे ऑप्शन है हमारा, चेंज मोड, है ना। यहाँ पे जैसे चेंज मोड में आप क्लिक करोगे तो इसके अलग अलग मोड आपको दिखाई देंगे, जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, ठीक है। देखिए अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो क्रेडिट मोड की एंट्री कर रहे हैं, ऐसे में आप यूज करेंगे एज वाउचर। क्या ध्यान दें, इस जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, अभी आप एंट्री को एक बार चेकआउट करके हमारे यहाँ पे देखिए एंट्री दिखाई पड़ रही है आपको, वाउचर दिखाई दे रहा है आपको। इसमें तो ये भी यहाँ पे उच्च डेबिट क्रेडिट शो नहीं होगा हमारा, तो हमें क्या करना है, डेबिट क्रेडिट मोड में वाउचर को चेंज कराना, तो चेंज मोड पर क्लिक करें, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच की को प्रेस करें, कंट्रोल+H, तो आप उसी वाउचर के उसी मोड में आ जाएंगे, चेंज वाउचर मोड। तो आपको सिलेक्ट करना है ऐड वाउचर, ठीक है भाई। तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ थोड़ा गलती कर बैठते हैं, उन्हें पता ही होता है कि एंट्री को हमें किस मोड के अंदर करना है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक बात पूरा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, कंट्रोल+H करना है और वहां से चूज करना है हमें ऐड वाउचर। तो ऐड वाउचर यूज कर लेंगे। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आपका दिल्ली कौन सा लेकर डेबिट है, कौन सा खाता डेबिट है, कौन सा खाता आपका क्रेडिट है, ठीक है ना। तो और दो मोड है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि एक मोड होता है हमारा जी यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है, एक होता है हमारा आइटम इनवॉइस, ठीक है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, अभी हम समझ लेते हैं आइटम इनवॉइस क्या है। आइटम इनवॉइस में आप जैसे जाओगे रेंट रेट करोगे तो वहां पे वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन से आइटम को सेल किया। उसके लिए आपको इन्वेंटरी में जाके अपना ग्रुप वगैरह, यूनिट वगैरह और आइटम वगैरह सब क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो आइटम वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। तो फिर उन आइटम को आप यहाँ पे सेल के रूप में दिखा सकते, आइटम सेलेक्ट करके, मतलब कोई सामान का नाम खोल दे, जैसे कि फर्नीचर हुआ, चेयर हुई, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, इस तरीके की चीजें अगर आपको शो करा दी तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या सीखना है, मेन हमारा जो मोटिव है वो है सेल वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना। तो हम क्या करते हैं, वापस अपना मोड चेंज करते हैं, चेंज मोड पर क्लिक करते हुए और चूज करते हैं अपना एज वाउचर। अब देखिए यहाँ पे हमें एंट्री पास करनी है, तो हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जाएंगे
और नेक्स्ट स्लाइड में करके हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सम जर्नल एंट्रीज फॉर सेल्स वाउचर। जैसे हमारी पहली एंट्री है मोहन को माल बेचा, ठीक है, मोहन को माल बेचा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लेकिन मोहन डेबिट है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है, तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब हम चलते हैं टैली पर, ठीक है। अब क्या चलते हैं हम टैली पर, पहली पर कर दिया हम। अब देखिए ये जो लेकर है यहाँ पे हमने बात मोहन को माल बेचा, तो मोहन क्या हमारा डेबिट हुआ ना मोहन, तो हमें यहाँ पे मोहन को देना पड़ेगा। मैंने पहली लेकर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। मोहन को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल अगर आप देना चाह रहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल लेकर आते हैं, फिर से कंट्रोल लेकर आए। मोहन को माल बेचा, कितने का माल बेचा आपने, सपोर्ट आपने 5800 रुपए का माल बेचा, ठीक है। ये आ गया हमारे यहाँ पे न्यू रेफरेंस। पहली दफा अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो आप न्यू रेफरेंस रखेंगे। अगेंस्ट भी रख सकते हैं आप, एडवांस भी रख सकते हैं और अकाउंट भी। ये भी कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा और इन सबको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल हमें क्या रखना है यहाँ पे, न्यू रेफरेंस 30 डेज। क्रेडिट हमारा सेल्स है ना, तो सेल्स का लेजर अभी है नहीं हमारे पास, तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर आप बना सकते अकाउंट। अंडर किसके जाएगा, सेल्स कितना जाएगा, देखिए अप्लाई कर देंगे आप, एंटर करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो पास आउट हो चुकी है ना। आप इसमें नरेशन भी डाल सकते हैं, गुड सोल्ड टू मोहन, गुड सोल्ड टू मोहन, ठीक है भाई। जैसे हमने एक्स पास कर दी तो ये एंट्री हमारी, ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री मोहन को माल बेचा। अब जो हमारी सेकंड एंट्री है वो क्या है, इसको भी तो पास करना हमें यहाँ पे जो आप पहले के अंदर। नेक्स्ट एंट्री हमारी नगद माल बेचा। देखिए ये जो एंट्री है हमारी मोहन को माल बेचे, ये हमारी उधार की एंट्री। अब कोई सामान हमने नगद दे दिया तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी टैली में। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम टैली को चलते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री क्या है, नगद माल बेचा है ना, नगद माल बेचा। तो डेबिट से यहाँ पे कैश, इस बार आप मोहन की जगह कैश को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे आप, यहाँ पे कंट्रोल नहीं करा देंगे, फिर से कंट्रोल लेकर आ देंगे कीबोर्ड। अब नगद माल कितना बेचा आपने, 5000 का बेचा, ठीक है, 500 का बेचा, अमाउंट कुछ भी रख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन से बन के मीन्स ही है, मेन ही है। क्रेडिट कौन हमारा सेल है तो सेल डाल देंगे। देखो यहाँ पे हमारी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों से। अब यहाँ पे आप नरेशन पास आउट कर सकते हैं, गुड सोल्ड विद कैश, गुड्स सोल्ड विद कैश, ठीक है गाइस। ये देखिए एंट्री हमारे एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अभी देखो एक तरीका तो ये है आपका वाउचर बनाने का, भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, सेल्स वाउचर में। और एक तरीका ये है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे जाके आप यूज कर सकते हैं गो टू वाले ऑप्शन। जैसे आप इस पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्रिएट वाउचर, यहाँ से जाके भी आप ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो आप वही यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही मेन वीडियो है। मोस्टली हम कहीं भी काम करते हैं किसी भी बिजनेस पर्पज से, तो हमें सेल्स इनवॉइस, बिल इनवॉइस ये सब बनाने पड़ते हैं। ये सेल्स मेन है हमारा, सेल्स में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस एंटर को ज्यादा ध्यान दें, आप विशेष ध्यान दें इस एंटर को, क्योंकि सेल इनवॉइस आप गलत बना के दे सकते कस्टमर, तो आपको अपना नुकसान हो जाएगा और आपको फर्म का नुकसान होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम एक दो एंट्री जो है हमारी वो भी देख लेते हैं यहाँ पे चलिए। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, चेक द्वारा माल बेचा, मतलब बैंक द्वारा, एक तरीके से बैंक द्वारा माल बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम चलते हैं टैली पर, तो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट कौन होगा हमारा, बैंक ले लिया हमने, बैंक को लिया कर लेते हमारे पास। देखिए यहाँ पे बैंक मतलब हमने माल बेचा, तो बैंक द्वारा माल बेचा कितना अमाउंट होगा, 7800 रुपये रख। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गई हमारी, इंस्टेंट नंबर दे सकते हो आप यहाँ पे, चलिए ऐसे करके देखिए कोई सेल आ गया हमारा, तो हमारी दोनों साइड में अमाउंट सेम आ गया, 7800 और 7800, ठीक है। एंटर करके आप इसको एंट्री को एक्सेप्ट करा। एक लास्ट एंट्री हमारी बची इसी में टैली के अंदर, जो हमने पास आउट करी है, राम को माल बेच। राम एक पार्टी है या कोई फर्म हो सकती है, ठीक है, उसको भी हमने माल सेल किया, ठीक है। अब आप एस्केप करते पीछे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और अपना टैली प्रोग्राम में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए हम टैली के अंदर। अब हमें क्या करना है, डेबिट कौन हमारा यहाँ पे राम, एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री बनेगी हमारी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे राम को सिलेक्ट करेंगे, मोहन ये एंट्री हमने पहले से कर दी ऑलरेडी, राम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, कंट्रोल ए। राम को हमने कितना माल बेचा, 10,500। तो फिर वही ऑप्शन खुला हमारा, तो फर्स्ट टाइम राम को सेल करे तो नहीं करते,
और क्रेडिट में हम पास आउट कर देंगे सेल्स। ठीक है भाई, तो जितनी भी एंट्री थी हमारे पास हमने सभी एंट्री यहाँ पे हमने पास आउट करा दी है। जो भी हमारे पास पीपीटी के अंदर एंट्री थी वो सभी हमने यहाँ पे पास आउट करा दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको देखो 4 एंट्री थे ना मेरे पास, ये चारों एंट्री मैंने पास आउट कर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताने वाला हूँ, क्या है कि जैसे आपने टोटल एंट्री यहाँ पे पास करा दी है, तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि सर कोई कस्टमर अगर हमारे पास आ गया और वो इनवॉइस अपनी मांगने लगा तो हम उसे इनवॉइस कैसे देंगे, वो एंट्री हम टैली के अंदर कहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एस्केप करके थोड़ा पीछे आना और आपको चले जाना है डे बुक में। देख रहे हो ऑप्शन वाउचर्स के नीचे ही डे बुक है, वहां जितनी भी एंट्री आपने पास आउट करी वो सारी आपको डे बुक में मिल जाएगी। 1 2 3 वाउचर नंबर भी शो हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हो टोटल एंट्री 1 2 3 4। ठीक है भाई, एक एक एंट्री मान लिया मोहन हमारा कस्टमर आया, उसने हमारे से कहा कि भाई मुझे बिल दो, उसको निकाल के तो सेल पे निकलेगा। अब ये पूरा वाउचर आपके सामने खुल जाए। अब उसको प्रिंट करके कैसे देंगे आप, इस चीज को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर ही ये कमांड दी है प्रिंट, ये वाली आप इस पर क्लिक कर सकते हो या और के साथ की प्रेस कर सकते हो। ऐसे करंट पे क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ से प्रिंट देख सकते हो। देखो और के साथ जेड प्रेस करोगे तो पूरा जूम हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे सब कुछ आया हुआ ऑटोमेटिकली सब। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स स्पोर्ट्स तो फाइन हमारे पास इतना सेल दिखा दी हमने यहाँ पे 5800 रुपए की सेल है। ठीक है भाई, इससे यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और इस पे सिग्नेचर करके उसको दे सकते हैं कस्टमर। इस तरीके से आप टैली के अंदर सेल्स वाउचर की एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।